हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, जो कि यूजीसी नेट जून 2024 का क्वेश्चन पेपर था। उसके कुछ 50 क्वेश्चन हमने पूरे किए थे, और आज की जो क्लास रहेगी वो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। यूजीसी नेट जून 2024 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो रहेगी, ये पार्ट सी रहेगा। अंत तक वीडियो में रहे। आपके जो अभी एग्जाम होने हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस अभी रिपीटेड हो सकते हैं पीवाईक्यू से, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करें और ध्यान से देखें कि किसका आंसर क्या है, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उपभोक्तावाद के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पुंज उत्पादन के साथ साथ बड़े पैमाने का उपभोग भी होना चाहिए। उपभोक्तावाद चिंतन का एक मार्ग, एक मानसिकता भी है। उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता। उपभोग प्रतिरूप पर्यावरणीय संसाधन आधारों पर क्षति पहुंचा सकते हैं और असमानता के प्रतिरूपों को बदतर बना सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उपभोक्तावाद के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 3। उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता। ये क्या हो जाएगा इसका? ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या लिस्ट 1 को आपने लिस्ट 2 से मैच करना है। बहुत इजी रहता है अगर आपको एक दो भी इसमें समझ आ जाए। देख लीजिए, पहला एक प्रतीकात्मक प्रभुत्व, सामाजिक प्रजनन, अभ्यसन और सांस्कृतिक प्रजनन। देख लीजिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 4। ए का 2 प्रतीकात्मक प्रभुत्व, संस्कृति और इसकी रहस्यमयता के माध्यम से प्रभुत्व का प्रयोग। ठीक है, और सेकंड का बी का 1 एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिक वर्गों के बीच शक्ति और विशेष अधिकार का अनुरक्षण। और सी का 4 अधिगत स्ववृत्तियां जो लोगों को एक निश्चित त्रिकोण से व्यवहार करने की ओर ले जाती हैं। बिल्कुल ठीक। और डी का 3 सांस्कृतिक प्रजनन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समाज द्वारा प्रभावशील ज्ञान के संप्रेषण की प्रक्रिया। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 Who is not the spokesman of cultural determinism? मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से। हु इज नॉट द स्पोक्समैन फॉर कल्चरल डिटर्मिनिज्म? टाइलर दिया है, क्रोबर दिया है, मैकाइवर दिया है, लेस्ले व्हाइट दिए हैं। किसने लिखा? 3 मैकाइवर। ठीक है, ये आप लोगों को क्या है, तीनों याद रखने हैं। ठीक है, सही आंसर है 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 104 Arrange the following sociological works on social stratification in chronological order of their publication. इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सी बुक्स हैं, आपको क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछिए। आपको इसका मतलब क्या, आप लोगों को क्या करनी है, बुक्सों की डेट भी याद करनी है। देख लीजिए, पहली कौन सी है, सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन। सेकंड वन इज अ सोशल क्लास इन अमेरिका। थर्ड पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। डी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसकी डेट तो मैक्सिमम को सभी को याद रही होगी। रॉल्फ डैनियल्स की जो ये बुक थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये कब की थी?
1957, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, ये कब की बुक है? 1968। एंड बी सोशल क्लास इन अमेरिका, ये है 1949। एंड सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन, ये बुक है 1990। देख लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने लगाए। पहले क्या आ जाएगा? बी 49, 1949, एंड उसके बाद डी, उसके बाद सी, एंड लास्ट में ए, बी डी सी ए, बी डी सी ए, ठीक है। 104 का सही आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 105, ये क्या था? ये आप लोगों का क्या था? ड्रॉ क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 106, निम्नलिखित में से कौन सा देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है? स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में ज्ञान की अंतःस्थापिता, स्थान और समय के स्थानीय ज्ञान की परिबद्धता, प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण। नंबर 4, प्रकृति के प्रति अनैतिक दृष्टिकोण। हाँ, देख लीजिए, इसका सही आंसर है 3, प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण। देख लीजिए, ये हो जाएगा इसका सही, ठीक है। ये इसका लक्षण नहीं है देशज ज्ञान का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट virtual communities? Virtual communities, these are the self-defined electronics network of interactive communities organized around a shared interest. B, such communities may be relatively formalized or be spontaneously formed by social network. C, they have specific rule of dynamics. D, like physical personal network, most virtual communities are specialized and diversified. सबसे पहले तो आपको जो वर्चुअल कम्युनिटीज है, ये किसने पॉपुलर किया था? ये किया था हॉवार्ड रेनगोल्ड। 1993 में इन्हें पॉपुलर किया था वर्चुअल कम्युनिटीज को। और इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी वो कौन सी? द वर्चुअल कम्युनिटीज, कम्युनिटी नहीं, ओनली कम्युनिटी, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉवार्ड रेनगोल्ड 1993 एंड वर्चुअल कम्युनिटी इनकी बुक थी। देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या आप लोगों के पास। These are the self-defined electronics network of interactive communities organized around a shared interest. Such communities may be relatively formalized or be spontaneously formed by social network. They have specific rule dynamics like physical personal network, most virtual communities and specialized and diversified. जो 107 का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? They have specific rule and dynamics. करेक्ट का पूछा था वर्चुअल कम्युनिटीज में, ठीक है। ये भी इसका करेक्ट है। और ये भी इसका करेक्ट है। दीज आर द सेल्फ डिफाइंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क ऑफ इंटरेक्टिव कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ शेयर्ड इंटरेस्ट। सच कम्युनिटीज में भी रिलेटिवली फॉर्म्ड एंड स्पॉन्टेनियसली फॉर्म बाय सोशल नेटवर्क, ये भी बिल्कुल सही। And like physical personal network, most virtual communities are specialized and diversified, बिल्कुल सही, specialized and diversified। D, इसका मतलब क्या? A, B, C, D तीनों इसके सही। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। एक व्यक्ति के वंश के सदस्य यथातथ्य और लाक्षणिक रूप से उसके हृदय के निकट है, क्योंकि जिन्होंने अपने खेत और चूल्हे अलग कर लिए उसके बाद भी वो अपनी भ्रातृनिष्ठा
बनाए रखते हैं यह द्वैध वृत्ति पाई जाती है, क्योंकि देख लीजिए ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास। वंशीय एकात्मता का आदर्श उतनी दृढ़ता से स्पष्ट दर्शित नहीं होता जितना भातृत्व आदर्श। बी, यह सदैव स्पष्ट नहीं होता कि किसकी गणना पूर्ण वंशीय सदस्यों के रूप में की जानी चाहिए। सी, वंशीय बंधन कई पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाते हैं। डी, बाध्य पीढ़ियों की संख्या स्पष्ट रूप से नियत नहीं है। ई, एक पिता के भ्राता का पुत्र हो एक दूरस्थ गांव में चला जाता है, अनुष्ठान परंपराओं के उद्देश्यों से एक सदस्य है, परंतु सामूहिक गतिविधि में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सकता। देख लीजिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी ई, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, अरेंज द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल वर्क ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। देख लीजिए एक बार फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछिए आपको कुछ बुक्स। पहली बुक है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, पोस्ट मॉडर्निज्म रीजन एंड रिलीजन। डी, इमेजेस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी। जो पहली बुक थी ये कब की थी? 1989, एंड सेकंड बुक इज 1979, थर्ड बुक 1992, एंड डी, इमेज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी, ये कब की थी? 1991। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4, BADC। ठीक है, इनको आपने अरेंज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, एक सामाजिक संरचना जो भौतिक स्थान में लोगों के निवास और गतिविधियों को आयोजित करती है इस प्रकार जानी जाती है। एक सामाजिक संरचना जो भौतिक स्थान में लोगों के निवास और गतिविधियों को आयोजित करती है इस प्रकार जानी जाती है। क्या वे समूह होते हैं, समुदाय होते हैं, समाज होता है या समिति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुदाय, कम्युनिटी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें भी क्या करना है आपने? 1 को 2 से मैच करना है। देख लीजिए आपको इस साइड दिया है रैतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी और जागीरदारी। ठीक है, अब कहाँ पर हुई है ये? राजस्थान की शाही रियासतें, मद्रास, बंगाल और उत्तर प्रदेश, आगरा और अवध। जो रैतवाड़ी है वो कहाँ पर हुई थी? ये मद्रास की है। महालवाड़ी आगरा और अवध की है। जमींदारी बंगाल और उत्तर प्रदेश, एंड जागीरदारी राजस्थान और शाही रियासतें। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक बार आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक से पूछी है पब्लिकेशन कब कब हुई है, क्या क्या है? मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन, कौन सा? 5th एडिशन, पावर एंड रेडिकल व्यू। देख लीजिए जो हमारे पास पहली बुक है ये कब की थी? 2006 की है, और सेकंड वन इज 2015, थर्ड वन इज 1992, और फोर्थ वन इज 1974। ये जो बुक्स थी ये बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट बुक्स थी, और मोस्टली स्टूडेंट्स को इनकी डेट्स याद नहीं होगी।
नेक्स्ट जो आपका एग्जाम हो रहा है उनके लिए आप लोगों ने क्या ये डेट्स याद रखनी है। देख लीजिए, इसके हिसाब से आप इनको अरेंज करेंगे। जो 112 का सही आंसर हो जाएगा 1DACB, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, GH मीड डिफाइंस आई एज द, GH मीड ने आई को कैसे डिफाइन किया है, क्या बताया उन्हें आई के बारे में। इनकी कौन सी बुक थी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, उसमें इन्होंने सारी बातें की हैं। किसकी, आई की, मी की एंड सेल्फ। देख लीजिए, ऑप्शन को पढ़ लें। मैं आपको आई के बारे में बता दूं। आई क्या होता है, एक इन्हें बताया था कि इंडिविजुअल पार्ट है एक। ठीक है। मी कब बन जाता है, जब क्या होता है ये सोशलाइज्ड हो जाता है, सोशलाइज्ड फॉर्म है इसकी। और जो सेल्फ होता है वो होता है सेल्फ परसीव्ड एस्पेक्ट। ठीक है। देख लीजिए 113 का आप लोगों ने ऑप्शन देख लिए होंगे। जो 113 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, इनकैलकुलेबल, अनप्रिडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, who gave example of development system of administration of justice particularly among African Negroes। कौन कौन दिया है आपके पास, R.H. लुई, मैं ग्लुकमैन एंड मेलनोवस्की एंड मैक्स वेबर। इसका सही आंसर हो जाएगा R.H. लुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सी डेटें पूछी गई है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती है। जो ये डेट्स हैं इन सभी को क्या आप लोगों ने याद रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। देख लीजिए, बाल विवाह विरोध अधिनियम, स्त्री शिशु हत्या निषेध अधिनियम, हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम, सहमति की आयु अधिनियम, बंगाल सती विनिमय अधिनियम। देख लीजिए, जो पहला है ये सभी को आ जाना चाहिए 1929, और स्त्री शिशु हत्या निषेध अधिनियम ये कब का है 1870, एंड हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम ये कब का है 1930। ये आप लोगों के लिए एक नया हो सकता है। सहमति की आयु ये भी आपको नया हो सकता है, सहमति की आयु अधिनियम ये भी आपकी 1891, एंड ये तो सभी को आ जाना चाहिए 1829। इसमें आप लोगों को क्या 3 तो आने ही चाहिए थे। और आपको बता दूं, जो हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम है सी, तो इसमें क्या शिक्षाओं से अर्जित लाभ को संपत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें मेन जो ये है, शिक्षा से अर्जित लाभ जो होगा संपत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका ये रहेगा एक मेन। और जो सहमति की आयु है, इसमें क्या है आयु सीमा क्या बढ़ा दी गई थी, 8 से 10 to 12 वर्ष, 10 से 12 साल तक 12 वर्ष कर दी थी, 10 से 12। और इसमें क्या है उद्देश्य क्या था, बाल विवाह और बाल यौन शोषण को रोकना था। ठीक है। जो अब देख लीजिए डेट्स के अनुसार इनको अरेंज कर लें। जो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, EDBAC। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आप लोगों ने क्या है मैच करना है। पारदर्शिता को बढ़ाना, जो सूचीबद्ध में दिया है आपको, सेवा वितरण, लोगों का सशक्तिकरण और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को घटाना।
देख लीजिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार को घटना, जब आपको सीधा दिखना था ये, इसमें क्या आंसर था? प्रक्रियाओं को ऑनलाइन रखना जिससे लेन देन को आसानी से मॉनिटर किया जा सके। ई गवर्नमेंट ने किस प्रकार सहायता कर सकती है? इसमें क्या है, ई गवर्नमेंट किस प्रकार सहायता कर सकती है इसमें, ठीक है। लेन देन वाली बात, भ्रष्टाचार, लोगों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, किसमें? सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वंचित समुदायों को नए चैनल उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। क्या हो गया? डी का 3 एंड सी का 4, ठीक है। बी का 1, सेवा वितरण यानी नागरिक की सरकार से संवाद के लिए परिवहन से संबंध लागत में कमी, बिल्कुल ठीक। अब लास्ट बच गया ए का 2, पारदर्शिता को बढ़ाना, सार्वजनिक परिसंपत्ति सरकारी बजट प्राप्ति की सूचना को प्रकट करना, बिल्कुल सही। 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिकाएं अंतःक्रियावाद की नाट्य कला शाखा की विशेषताएं हैं? अंतःक्रिया की नाट्य कला की शाखा की विशेषताएं हैं। देख लीजिए ऑप्शन, उन विधियों पर ध्यान केंद्रित करना जिसमें एक विशेष सामाजिक दृश्यों में नायक प्रभाव छोड़ने के लिए हाव भाव में हेर फेर करते हैं, प्रभाव प्रबंधन की प्रक्रिया पर बल देते हैं ना कि क्रिया जिस और अभिमुख उस उद्देश्यों का लक्ष्य पर। सी, लक्ष्य अभिमुखता और विशिष्ट संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जो अंतःक्रिया के भिन्न स्वरूपों की रचना करती है। डी, निर्मित बनी हुई और परिवर्तित संरचनाओं की तुलना में अंतःक्रिया के स्वरूप पर स्वयं से बल देती है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिक अंतःक्रिया की नाट्यकला शाखाओं की विशेषताएं हैं? देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4 A, B एंड D, यानी कि सी नहीं होगा। लक्ष्य अभिमुखता और विशिष्ट संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित, देख लीजिए यहीं पर हो गया है, विशिष्ट संरचनाओं और पर ध्यान केंद्रित करता है जो अंतःक्रिया के भिन्न स्वरूपों की रचना करती है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118, सोशल साइंस हैविंग एज its main focus to study of social institution brought into being by the industrial transformation of past 2 or 3 centuries, a historical, anthropological and critical sensitivity। इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन है एडवर्ड सैड, फुकॉल्ट, मैनुअल कास्टेल एंड एंथोनी गिडन्स। 118 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एंथोनी गिडन्स। इसमें क्या पूछ रहे थे कि जो सामाजिक विज्ञान जिसकी मुख्य ध्यान पिछली 2 या 3 शताब्दियों से औद्योगिक परिवर्तन द्वारा अस्तित्व में लाए गए सामाजिक संस्थान के अध्ययन पर है, ये किसने कहा था? एंथोनी गिडन्स ने इसकी बात की थी। आप लोगों ने क्या याद रखना है, मोस्टली आपको इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ से भी मिल सकती थी, ऑफ पास्ट 2 और 3 सेंचुरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति निम्न के द्वारा प्रभावित होती है। देख लीजिए ऑप्शन, समेकित वैश्विक पूंजी पहचानों जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करती है और वैश्विक समाजों पर प्रभाव डालती है। बी, समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण और समाजों को प्रभावित नहीं करते। सी, समेकित वैश्विक पूंजी विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कार्यशीलता विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को प्रभावित करती है। डी, समेकित विश्व मुद्रा नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करता और समाजों पर प्रभाव डालते हैं।
ई समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क जो कि अर्थव्यवस्था का निर्धारण करते हैं और समाजों को प्रभावित करते हैं। किसके द्वारा परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति प्रभावित होती है, हमने ये बताना है। ये हो जाएगा आपका 119 का हो जाएगा सही आंसर आप लोगों का। ओनली समेकित विश्व पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क जो कि अर्थव्यवस्था का निर्धारण करते हैं और समाजों को प्रभावित करते हैं, केवल ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ इमाम दुर्खिम रिफ्यूट्स, किस चीज का इन्होंने इस बुक में खंडन किया था? Comtean epistemology as it is based on idealistic and appropriatistic assumption. Hegelian epistemology as it is based on idealistic and appropriatistic assumption. Weberian epistemology as it is based on idealistic and appropriatistic assumption. And fourth one is a Kantian epistemology as it is based on idealistic and appropriatistic assumption. किस चीज का खंडन किया था? जो 120 का सही आंसर रहेगा वो रहेगा 4, कांत की जो एपिस्टेमोलॉजी एज इट बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक एंड appropriatistic assumption। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें भी क्या करना है, लिस्ट 1 को आपने लिस्ट 2 से मैच करना है। बहुत इजी बुक दी है। सी राइट मिल्स, डेविड रिजमैन एंड विलियम डॉम्फॉफ एंड जोस फंस। ठीक है, आप लोगों को 2 की बुक्स तो आ जानी चाहिए, ए और बी की। सी राइट मिल्स, द पावर ऑफ लाइट एंड बी रिजमैन, इसका क्या हो जाएगा, डेविड रिजमैन, बी का 1। द लोनली क्राउड, बहुत बार पूछी गई बुक है। ठीक है, ए का 4, बी का 1 और सी का 2, हु रूल्स अमेरिका, पीछे भी बुक हमने की थी। और लास्ट रह गया डी का 3, दी रोबर बैरन्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर के वेस्टहैन के विचार के लिए सत्य नहीं है? वेस्टहैन के विचार के लिए सत्य नहीं, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोगों को वेस्टहैन किसका था, मैक्स वेबर का, ये क्या क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वेस्टहैन अध्ययन की एक बुद्धि संगत क्रिया विधि है। वेस्टहैन सामान्यतः शोधार्थी द्वारा अंतःबोध और सहृदय सहभागिता का उपभोग है। वेस्टहैन में योजनाबद्ध और कठिन शोध सम्मिलित है। वेस्टहैन पर वेबर के विचार एक क्षेत्र जिसे शास्त्रार्थ मीमांसा के नाम से जाना जाता है, ये व्युत्पन्न है। देख लीजिए, इसमें क्या बताया था, क्या बोला है कि विचार जो कि सत्य नहीं है वो ढूंढना है आप लोगों ने। जो 122 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, शोधार्थी द्वारा अंतःबोध और सहृदय सहभागिता का उपयोग है, ये क्या है, सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें भी क्या करना है आप लोगों ने, मैच करना है। देख लीजिए, पारिस्थितिकीय आधुनिकीकरण आपको पहले में दिए हैं, और उपभोग का समाजशास्त्र, आलोचनात्मक यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद। देख लीजिए, उपभोग का समाजशास्त्र, ये आप पहले कर सकते थे।
उपभोग का समाजशास्त्र, ये आपका औद्योगिकरण, पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के संयोजन पर बल देते हैं और समाज पर्यावरण संबंधों का रूपांतरण करता है। ये बिल्कुल सही है। बी का 1, बी का 1 एक ही दिखाई दे रहा है, यहीं से आप इसको क्या करेक्ट कर सकते थे। ए का 2, यह स्वीकार करता है कि सामान्य रूप से व्यवसाय अब संभव नहीं, परंतु निरवधिकरण और सम्मिलित करने वाले उग्र पर्यावरणवादी समाधानों को भी अस्वीकृत करता है। ठीक है। सी का आलोचनात्मक यथार्थवाद, आईवी, पर्यावरणीय समस्याएं क्योंकि उत्पन्न होती है, यह समझने के लिए पूरे सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान के साक्ष्यों को एक साथ लाकर पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक विधिपरक दृष्टिकोण। ठीक है। और फिर लास्ट रह गया डी का 3, सामाजिक रचनावाद, जो यहाँ जांच पड़ताल करने का दृष्टिकोण की किस प्रकार कुछ पर्यावरण संबंधी मुद्दों को महत्वपूर्ण और अतिशीघ्र कार्रवाई के लिए आवश्यक रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य मुद्दे व्यापक तौर पर उपेक्षित रहते हैं। ठीक, इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कोल्ड वॉर से रिलेटेड, एंड ऑफ द हिस्ट्री, हु हैज द theorized the triumph of capitalist democracy in the Cold War and thus the end of history? ऑप्शन दिया है फुकॉल्ट, फुकुयामा एंड डैनियल बेल एंड एंथोनी गिडन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, फ्रैंकियस फुकुयामा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत का लैंगिक भिन्नताओं के जैव वैज्ञानिक आधार को अस्वीकृत करते हैं। इन सिद्धांतकारों के अनुसार क्या है, लैंगिक पहचानों समाज में अनुभूत लैंगिक भिन्नताओं के संबंध से उभरते हैं और बदले में उन समाजों को आकार देने में सहायता करती है। नंबर 2, लैंगिक पहचानों समाज में समस्त लैंगिक भिन्नताओं के संबंध में आंशिक रूप से उभरती है और बदले में उन समाजों को आकार देने में सहायता करती है। नंबर 3, लैंगिक पहचानों समाज में अनुभूत लैंगिक भिन्नताओं के संबंध से नहीं उभरती है और बदले में उन समाजों को आकार देने में सहायता नहीं करती है। लैंगिक पहचानों समाज में अनुभूत लैंगिक भिन्नताओं के संबंध में उभरती है और बदले में उन समाजों को आकार देने में सहायता नहीं करती। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, लैंगिक पहचाने समाज में अनुभूत लैंगिक भिन्नताओं के संबंध से उभरती है और बदले में उन समाजों को आकार देने में सहायता करती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन पेपर की पार्ट 4 यानी कि डी लेके आएंगे। ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेरे YouTube चैनल पे इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और जो आप पुरानी वीडियोस हैं जिनने वो नहीं देखी उनको भी जाकर देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।